अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो में डर के लिबादे में लिपटी हुई और दिल को दहला देने वाली पुरअसरार कहानी। ये दिसंबर की एक ठठरती शाम थी। चारों तरफ हवा का आलम तारी था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और कभी कभी आसमानी बिजली चमक कर आसपास का इलाका पल भर के लिए रोशन कर देती थी। मौसम के असर से लगता था कि जैसे अभी पल भर में मूसलाधार बारिश होने लगेगी। मैं किसी काम से शहर गया हुआ था और वापसी में मुझे घर लौटने में देर हो गई थी। आज मेरी बेटी एलिया की सालगिरह थी। मैंने उसे तोहफे में देने के लिए एक खूबसूरत सी गुड़िया खरीदी थी। मैं तेजी से मोटरसाइकिल भगाए चला जा रहा था और जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था कि अचानक मोटरसाइकिल ने एक झटका खाया और यकदम रुक गई। मैंने दिल ही दिल में इसे बुरा भला कहा, इसका प्लग खोलकर साफ करके इसकी जगह पर लगाया और इसे दोबारा स्टार्ट करने लगा। लेकिन बावजूद कोशिश के मोटरसाइकिल इस तरह हो गया जैसे कभी चला ही ना हो। मैं अभी इसको कोशिश में मसरूफ था कि अचानक आसमान से बारिश बरसने लगी। मैंने इस अचानक आफत से घबराकर जाए पनाह ढूंढने के लिए चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन इस बेआबान इलाके में मुझे कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां मैं बारिश से बचने के लिए पनाह ले सकूं। अभी मैं खड़ा यही सोच रहा था कि एक तरफ से धुआं सा चकराता हुआ मेरी जानब बढ़ने लगा। मैं खौफजदा नजरों से इसकी तरफ देखने लगा। धुआं दायरे की शक्ल में चकराता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था और फिर देखते ही देखते इसने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। जैसे ही मैं इसकी लपेट में आया तो यूं महसूस हुआ जैसे मैं एक घूमती हुई चक्की में बैठ गया हूं और फिर आहिस्ता आहिस्ता धुएं ने मुझे एक तरफ धकेलना शुरू कर दिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई नादीदा कुव्वत मुझे एक तरफ चलने पर मजबूर कर रही है। कुछ देर तक धुआं मुझे लिए हुए एक तरफ चलता रहा और फिर थोड़ी देर तक यकलख्त गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ मैंने अपने आप को बियाबान और चिंटैल मैदान में खड़े पाया। चारों तरफ हैबतनाक सन्नाटा और वहशत छाई हुई थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था। दूर मुझे सामने एक मकान दिखाई दिया। रात की तारीकी में वो यूं नजर आ रहा था जैसे कोई भयानक देव सर उठा खड़ा हो। मरता क्या ना करता, इसके मुसद्दिक मैं इस मकान की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं इसकी जानिब बढ़ रहा था मकान के आसार वाज़ेह होते जा रहे थे। मैं कुछ देर बाद इसके करीब पहुंच गया। मकान काफ़ी खस्ता हाल दिखाई दे रहा था। कहीं कहीं से इसका प्लस्तर उधड़ा हुआ था। इसके दोनों तरफ मीनार से बने हुए थे जैसे पुराने मंदिरों के होते हैं। रात की तारीकी में इन मीनारों पर बैठे हुए गिद्ध माहौल को और भी दहशतनाक बना रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने हल्की हल्की आवाज़ें निकाली और फिर यकदम खामोश हो गए। सदियों की गर्दश लैलो नहार के बायस मकान का रंग स्याह पड़ चुका था जिसे देखकर हैबत तारी होती थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके सदर दरवाजे के नज़दीक पहुंच गया। मकान 2 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल था और दूसरी मंजिल से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। इससे अंदाज़ा होता था कि मकान में कोई ना कोई मौजूद है। मैंने हाथ उठाकर दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की तो जैसे ही मेरी नज़र दरवाजे की साइड पर लगी हुई एक तख्ती की तहरीर पर पड़ी तो मेरा हाथ उठे का उठा ही रह गया। तख्ती पर लिखा था, खुश आमदीद, आपका सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। मैं इस अजीबो गरीब तहरीर पर कुछ देर गौर करता रहा, लेकिन बावजूद कोशिश के मैं इन अल्फाज की वजह तस्मिया ना समझ पाया। लिहाजा मैंने कंधे झटके और दोबारा दरवाज़ा खटखटा दिया। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैंने जैसे ही दोबारा हाथ उठाया तो दरवाजे की दूसरी तरफ से किसी के चलने की आवाज़ आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा एक चरचराहट से खुलने लगा। मैं धड़कते दिल के साथ दरवाजे की तरफ देखने लगा और फिर दरवाजे की दूसरी जानब एक औरत ने बाहर की जानब झांका। इस औरत के हाथ में एक पुरानी वज़ा का शम्मादान था जिसमें एक शम्मा रोशन थी। शम्मा की मध्यम रोशनी में इस औरत का चेहरा बहुत डरावना और भयानक लगा। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट सी महसूस हुई। मैंने इस औरत की तरफ देखा और कहने लगा, मैं मुसाफिर हूँ और बारिश से बचने के लिए एक रात की पनाह चाहता हूँ।
औरत ने पहले तो मुझे सर से पांव तक देखा और फिर आहिस्ता से सर हिला दिया और मुझे अंदर की तरफ आने का इशारा करके मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया। मैंने कदम बढ़ाए और अंदर दाखिल हो गया। औरत ने एक हाथ से दरवाज़ा बंद किया और मेरे आगे आगे चल पड़ी। ये एक तवील राहदारी थी जिसमें जा बजा मकड़ियों के जाले तने हुए थे और इसमें किस कदर अंधेरा फैला हुआ था। मैं खौफजदा नज़रों से इधर उधर देखता हुआ इस औरत के पीछे बढ़ता चला गया। कुछ देर बाद हम दोनों एक बड़े हालनुमा कमरे में दाखिल हो गए। ये एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें एक बड़े से आतिशदान में लकड़ियां जल रही थी। लकड़ियां चटकने की आवाज़ कमरे में एक अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थी। एक तरफ खाने की बड़ी सी मेज़ लगी हुई थी। मैं चारों तरफ नज़रें घुमाकर देख रहा था और जैसे ही मेरी नज़र आतिशदान पर लगे हुए एक फ्रेम पर पड़ी तो मुझे अपना खून रगों में जमता हुआ महसूस हुआ। फ्रेम में एक औरत की तस्वीर बनी हुई थी जिसमें इसने एक कटा हुआ इंसानी बाजू उठाया हुआ था जिससे खून टपक रहा था और औरत ने अपने दूसरे हाथ से 2 उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया हुआ था। मैं वहशत ज़दा नज़रों से इस तस्वीर की तरफ देखता रहा और इसके यहाँ लगाने का मकसद सोचने लगा, मगर काफ़ी देर तक मगज़मारी करने के बावजूद भी मैं नाकाम रहा। दूसरी तरफ औरत मेज़ पर खाना लगाने में मसरूफ़ थी। फिर इसने मुझे इशारा किया और मैं खाने की मेज़ की तरफ चल पड़ा। गरम गरम खाना देखकर मेरी भूख चमक उठी। पेट भर कर खाने के बाद नींद से मेरी आंखें बोझल होने लगी। मुझे इस वक्त एक बिस्तर की ज़रूरत थी। औरत ने मेरी नींद देखते हुए मुझे कुर्सी से पकड़ा, उठाया और लेकर कमरे से निकल गई और ले जाकर एक और कमरे में एक बिछे हुए बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर गिरते ही मुझे नींद ने आ लिया। अभी मुझे लेटे कुछ ही देर हुई थी कि मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं घबरा कर उठ बैठा और लपक कर दरवाजे की जानिब बढ़ा। नज़दीक जाकर मैंने ऊंची आवाज़ में पूछा, कौन है? मगर बाहर खामोशी छाई रही। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर इसे अपना वहम ख्याल करके दोबारा बिस्तर पर आकर बैठ गया। कमरे में अचानक घुटन सी हो गई थी। शायद ऐसा बारिश थम जाने की वजह से हुआ हो, यहाँ कोई और वजह हो। मैंने जहन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, मगर इस वक्त गुस्ल करने की ख्वाहिश शिद्दत अख्तियार कर गई थी। मैंने सोचा अगर इस वक्त गुस्ल कर लिया जाए तो थकान भी उतर जाएगी और गर्मी का एहसास भी किस कदर कम हो जाएगा। ये सोचकर मैंने कमरे में गुस्ल खाना तलाश करना शुरू कर दिया। जल्द ही मुझे कमरे के एक कोने में एक बंद दरवाज़ा दिखाई दिया जिसकी बाहर से कुंडी लगी हुई थी। मैंने कुंडी खोली और हाथ के ज़ोर से दरवाज़ा अंदर की जानब धकेल दिया। एक बदबू हवा का झोंका मेरी नाक से टकराया। शायद इसे इस तरह बंद हुए सदियां गुजर गई थी। इसके अंदर नहाने के लिए एक बड़ा सा टब रखा हुआ था और एक जानब रेस्टोरेंट टाइप का कंपाउंड लगा हुआ था। टब पर फर्श से तकरीबन 3 फुट ऊपर एक नल लगा हुआ था। कमरे में जलने वाली शम्मा की मदम रोशनी गुस्ल खाने तक पहुंचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने कपड़े उतारकर बिस्तर पर रखे और आहिस्ता से सीटी की धुन बजाता टब में घुस गया और फिर हाथ बढ़ाकर नल खोल दिया। टब में पानी की एक पतली सी धार गिरी। पानी लेकर मैंने अपने चेहरे और जिस्म पर मलना शुरू कर दिया। अभी मैंने आधे जिस्म पर ही पानी मला था कि मुझे जिस्म में चुभन सी महसूस होने लगी। मैंने पानी हाथ में लेकर सूंघा तो मुझे इससे एक अजीब सी सड़ांध और बदबू महसूस हुई। पहले तो सोचा शायद काफ़ी अरसा से रुका हुआ पानी बदबू दे रहा है, मगर जब मैंने शम्मा की रोशनी में आकर पानी को देखा तो दहशत से मेरी चीख निकल गई। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। उफ खुदाया, मेरा तमाम जिस्म इंसानी खून में नहाया हुआ था। जिसे मैं गदला पानी समझ रहा था वो इंसानी खून था। न जाने कौन बदनसीब इस चुड़ैल का शिकार बना था। आधी रात के वक़्त इंसानी आबादी से दूर एक वीरान मकान में इंसानी खून से गुस्ल करने का तसव्वुर ही रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। खौफ से मेरे बदन पर लर्जा तारी हो गया। मुझे रह रह कर इस डायन का ख्याल आ रहा था जब वो मुझे भूखी नज़रों से देख रही थी। मैंने बिस्तर की चादर से अपने जिस्म पर लगा हुआ खून साफ किया
और कपड़े पहनकर यहाँ से भागने की तदबीर सोचने लगा। अभी मैं यही सोच रहा था कि दरवाजे की जानिब से एक बार फिर आहट सी सुनाई दी और दरवाजे का ताला आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा। मैं लपक कर इसकी तरफ बढ़ा और चिल्ला कर कहने लगा, कौन है? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मगर दूसरी तरफ फिर खामोशी छा गई थी। मैंने कमरे में रखी हुई चीज़ों को उठा कर दरवाजे के साथ लगाना शुरू कर दिया और इस तरह मैंने कम अज़ कम दरवाज़ों की तरफ से खुद को महफूज कर लिया। मेरा सारा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया था। मैंने कपड़े से अपने चेहरे से पसीना साफ किया और हाँफता हुआ दोबारा बिस्तर पर बैठ गया। अभी मैं पूरी तरह सस्ता भी ना पाया था कि कमरे की शुमाली दीवार से ठक ठक की आवाज़ें सुनाई देने लगी। यूं लग रहा था जैसे कोई वजनी चीज़ से दीवार में सुराख निकालने की कोशिश कर रहा हो। मैंने सांस रोके इस जानब देखने लगा। मेरे देखते ही देखते दीवार से एक ईंट निकलकर कमरे में आ गिरी और इसमें छोटा सा सुराख बन गया। दूसरी जानब से शम्मा दिखाई दी और वही औरत जिसने मुझे पनाह दी थी, इसका चेहरा नजर आया। इसके पीछे एक और साया नजर आया, मगर अंधेरे की वजह से दिखाई ना दे रहा था। मैंने अपने बचाव के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाईं, मगर बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। मैं जल्दी से गुस्ल खाने में दाखिल हो गया तो मुझे एक कोने में रोशनदान बना हुआ नजर आया। शायद वो फालतू सामान वगैरह रखने के लिए बनाया गया था। मैंने उछलकर इस रोशनदान की किंगरी को पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को ऊपर की जानब सरकाने लगा। रोशनदान में एक खला सा बना हुआ था जिसके दूसरी तरफ अंधेरा फैला हुआ था। उधर दूसरी तरफ से अब कमरे में मिली जुली आवाज़ें सुनाई देने लगी और फिर ऐसे महसूस होने लगा जैसे मुझे कमरे में तलाश किया जा रहा हो। और फिर वही औरत गुस्ल खाने में दाखिल हो गई। इसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी तो वो कुल्हाड़ी लहराती हुई मेरी जानब बढ़ी और कहने लगी, नीचे उतरो, तुम्हें इस जगह ठहरने की कीमत अदा करनी होगी। इसके खौफनाक दांत देखकर मेरा खून खुश्क हो रहा था। मैंने रोशनदान के बाहर बने हुए खुला में देखने की कोशिश की, मगर बाहर घुप अंधेरा छाया हुआ था। उधर वो चुड़ैल अब मुझे पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ रही थी। मैंने आखिरी बार इसकी तरफ देखा और दिल ही दिल में एक फैसला करते हुए खुदा का नाम लेकर दूसरी जानब छलांग लगा दी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं एक तारीक कुएं में गिरता चला जा रहा हूं और फिर एक जोरदार छपाके से पानी में जा गिरा। गिरते ही मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों तरफ निगाह डाली तो अपने आप को एक गटर लाइन में खड़े पाया। ये एक 5 फुट ऊंची और तकरीबन 4 फुट चौड़ी गटर लाइन थी जिसमें मैं इस वक्त घुटनों तक पानी में खड़ा था। इस वीराने में इस कदर बड़ी गटर लाइन देखकर मेरी अकल दंग रह गई। शायद किसी दौर में यहाँ इंसानी आबादी हो और उस वक़्त ये इस्तेमाल होती हो, मगर अब इसमें खड़े हुए बदबूदार पानी से साबित होता था कि इसे इस्तेमाल हुए सदियाँ गुजर गई हों। बहरहाल मैंने इसकी तारीख पर गौर करने की बजाय अपने बचाव के मुतल्लिक सोचना शुरू कर दिया। मेरे चारों तरफ घुप अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सर उठाकर इस तरफ देखने की कोशिश की जहां से मैं गिरा था, मगर वहां मुकम्मल तारीकी छाई हुई थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ बढ़ना शुरू कर दी। मेरे इस तरह चलने से पानी में छपाक छपाक की आवाज़ अजीब सा खौफ तारी कर रही थी। मेरे कपड़े पानी में बुरी तरह भीग गए थे और मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। जैसे तैसे मैं आगे बढ़ता चला गया। मैंने अपनी वॉच पर वक़्त देखा तो रात के 2:30 बजे थे। मुझे इस कैद खाने में फंसे पूरे 5 घंटे हो गए थे। मुझे अपनी बीवी और बच्ची की याद शिद्दत से सता रही थी। फिर जैसे ही मैं एक मोड़ पर मुड़ा तो मुझे एक ठोकर लगी। मैंने झुककर इस चीज़ को टटोला तो मेरी चीख निकल गई। मेरे हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी। मैंने जल्दी से इसे वापस पानी में फेंक दिया और आगे की जानब तेज़ी से बढ़ना शुरू कर दिया। न जाने मैंने कितने मोड़ मुड़े, मुझे कुछ एहसास नहीं रहा था। मैं इस उम्मीद पर आगे की जानब जा रहा था कि शायद कहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, मगर गटर लाइन शैतान की आंत की तरह लंबी होती जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता इसमें घुटन बढ़ती जा रही थी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था।
और यूं लगता था कि जैसे कोई नादीदा कुव्वत दोनों हाथों से मेरा गला घूंट रही हो। मैं लड़खड़ाते कदमों से आगे ही आगे बढ़ता चला गया। फिर दूर, बहुत दूर मुझे एक जुगनू सा चमकता दिखाई दिया और मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई और मैं दीवाना वार इस तरफ दौड़ने लगा। जैसे जैसे मैं इसकी जानब बढ़ता गया, जुगनू बड़ा होता गया। न जाने मैंने कितना फासला तय किया था कि अब मुझे वो रोशनदान साफ नजर आने लगा था जो दूर से जुगनू दिखाई दे रहा था। मुझे अपने जिस्म में एक नया हौसला पैदा होता नजर आया। वो एक बड़ा सा रोशनदान था जिससे हल्की फुल्की रोशनी अंदर की जानब आ रही थी। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ इसके नज़दीक पहुंचा और इसके सुराख से अपनी नाक लगाकर ताज़ा हवा अपने फेफड़ों में भरने लगा। यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं मरकर दोबारा जिंदा हुआ हूँ। रोशनदान के नीचे लोहे की सीढ़ियाँ बनी हुई थीं और इनका इख्तिताम एक लोहे के चौकोर ढक्कन पर होता था। मैंने कुछ देर रुककर अपना सांस दुरुस्त किया और फिर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर मैंने हाथ का जोर लगाकर ढक्कन बाहर की जानब धकेलना चाहा, मगर ढक्कन मजबूती से अपनी जगह जमा रहा। मैंने कुछ देर सोचा और फिर अपने कंधे का पूरा जोर लगाकर बाहर की जानब उछाल दिया। पूरा जोर लगाने से ढक्कन अपनी जगह से हिला और इसमें थोड़ी सी झुर्री बन गई। दूसरी बार कोशिश करने से ढक्कन बाहर की जानिब जा गिरा। मैंने जल्दी से अपना सर बाहर की जानिब निकाला तो बाहर सुबह का हल्का फुल्का उजाला फैला हुआ था। मैंने कोशिश करके अपने जिस्म को बाहर निकाला तो अपने आप को खेतों के दरमियान खड़े पाया। मुझे ये इलाका जाना पहचाना महसूस हुआ। मैं कई बार इस इलाका से गुजर चुका था। इस मकान का दूर दूर तक नाम वो निशान नहीं था। मेरे कपड़े गटर के गंदे पानी से बुरी तरह भीगे हुए थे, मगर मुझे अपने जिंदा सलामत बच जाने की बहुत खुशी थी। मैंने कुछ देर रुककर धूप में कपड़े खुश्क किए और घर की जानब जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा, जहां मेरी बीवी और बेटी मेरी मुंतजर थी। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।